श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। निकुंज रस किसे चाहिए, किसका विषय है? ये प्रेम, ये रस, ये भाव, ये विलास, ये विहार किसका विषय है? जिसे जीवन में रस चाहिए, जिसे जीवन में प्रेम चाहिए, जिसे जीवन में कोई विलास, कोई श्रृंगार चाहिए, जिसे जीवन में विहार चाहिए, उन सबही का विषय है यह निकुंज रस, श्री वृंदावनीय रस, प्रेम रस। रस, प्रेम, भाव। भाव अर्थात भाव, परंतु वर्तमान जीव की आधुनिक भाषा में कहूं तो इमोशंस, मोशंस जो हम खरीदते हैं। हम रोना भी खरीदते हैं। कोई ऐसा गीत सुनते हैं कि हम रो दें। हम हास्य भी खरीदते हैं कि कोई ऐसी फिल्म देखते हैं, कोई ऐसा मनोरंजन करते हैं कि हमें हंसी आ जाए। यहां तक कि सामान्य जीव भय भी खरीदता है, हॉरर फिल्म देखता है। तो जो यह मोशंस को खरीदता है, इमोशंस को खरीदता है, वो भाव का यात्री है, जो कहीं ना कहीं बाजारों में, दुकानों में, इस ब्रह्मांड पर की चांद पर की मंगल पर रस खोज रहा है, पानी खोज रहा है। वो रस का यात्री है। और जो किसी की निगाहों में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा है, प्रेम खोज रहा है, वो प्रेम का यात्री है। जो चाहता है कि तुम मुझे देखो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। जिसके पास में अपनी कोई छवि है, फोटो है, पिक्स, अपनी कोई इमेज। क्यों है वो इमेज? कि वो उसे प्रकट करे, कि उस इमेज को कोई पसंद करे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुल्हा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुल्हन है, और खोज जारी है। आत्मा किशोरी है, चेतना किशोरी है, कुंवरी है। उसे कुंवर चाहिए, और कुंवर ऐसे चाहिए जो रस संपन्न हो, प्रेम संपन्न हो, भावों में परिपूर्ण हो, विलासों में परिपूर्ण हो, श्रृंगारों में परिपूर्ण हो। संपूर्णता जिनके चरणों में हो, ऐसी कोई माधुरी की खोज हम सभी को मची हुई है। प्राय बहुत सारे भावुक जन हमें यह कहते हैं कि हमारी जो टारगेट, हमारा जो लक्ष्य है, वो कितने भावुकों पर, कितने जीवों पर आरोपित हो सकता है। तो हम ये कहते हैं जिसे रस की तलाश है, जिसे प्रेम की तलाश है, जिसे विलास की तलाश है, जिसके घर पर शीशा है। शीशा है क्यों है? क्योंकि उसे श्रृंगार करना है। श्रृंगार की खोज है, श्रृंगार रस की खोज है। जो मोशंस को, इमोशंस को, भावों को खोजता है, रोना चाहता है, हंसना चाहता है, अपनी कुंठाओं से मुक्ति चाहता है। भाव भी कब आते हैं? जब कोई कुंठित ना हो। और कुंठाएं क्यों आती हैं? जब हम मानवीयता, मानवता का अतिक्रमण कर एक हिंसात्मक वृत्ति में प्रवेश कर लेते हैं।
तो हमारे अपने ही भाव अस्पर्शित हो जाते हैं। ना हम रो पाते हैं, ना हम हंस पाते हैं, और ऐसी दशा में कोई हमें हंसा दे तो वो भगवान है। ऐसी दशा में कोई हमें रुला दे तो वो भगवान है। क्योंकि कुंठाएं आसपास में भरी हुई है, हृदय में भरी हुई। कुंठा शून्य सरल ही झूम सकता है, चहचहा सकता है, बसंत मना सकता है, शरद में रास मना सकता है। कौन नाचता है? जो सरल है, सहज है। वरन वरन हम अपने ही परिवार में बहुतों को कहें कि नाचो तो वो नाचेंगे नहीं, क्योंकि सरलता उतनी सरल नहीं है। वो पूरे है नहीं वहां जहां दिख रहे। नृत्य के लिए स्वयं में स्वयं की पूर्णता चाहिए। बिहार भी देता है यह रस। हम कहते हैं जिसे बिहार चाहिए वो इस रस का मार्गी है। और कितने लोगों को बिहार चाहिए यह सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां बताती है। गाड़ियां हमने क्यों ली? क्योंकि हमें बाहर निकलना है, दौड़ना है, उड़ना है, यात्राएं करनी है, जहाज पर जाना है, हवाई जहाज पर जाना है, दौड़ती हुई रेलगाड़ियों में जाना है। अर्थात हमें कोई विहार चाहिए। कहीं कोई सौंदर्य स्थल की खोज चल रही है। और कहाँ है वो सौंदर्य स्थल? बाहर पूरी धरती नाप आना, बाहर कहीं भी दौड़ आना, बाहर प्रेम को कहीं भी खोजना, रस को कहीं भी खोजना, भाव को कहीं भी खोजना, श्रृंगार को कहीं भी खोजना, विलास को कहीं भी खोजना। बाहर इस बिहार को कितनी ही तुम उड़ना, तितलियों पक्षियों की तरह घुमड़ना, ये सब मिलता है भीतर। और भीतर जो मिलता है, भीतर जो मिलता है वो सत्य है। प्राय ऐसा भी कहा जाता है कि भीतर तो स्पर्श हो रहा है, भीतर तो ठीक है कि उनकी झांकी बन रही है, मुलाकातें हो रही है अपने इष्ट से, परंतु बाहर मिलना है। बाहर किसी सत्य अनुभव होता है, जिसे बाहर का वातावरण, बाहर की देह, बाहर का संसार अब तक सत्य प्रतीत होता है। वरन ये यात्रा, ये श्रृंगार, ये विलास, ये विहार भीतरी है, भीतरोन्मुखी है। और जिसके भीतर में जितना दिव्य विलास, जितना दिव्य साम्राज्य भरा हुआ है, उतना ही दिव्य उनका जीवन है, जीवन का स्तर है, गहरा है। हर वस्तु बाहर से नहीं झांकी जा सकती। कोई कोई लता, पेड़ बाहर से सामान्य होता है, भीतर वह गहरा होता है। ऐसा ही प्रेम एक विलास देता है, रंग देता है। अभी हम सब बाहरी यात्राओं पर हैं, बाहरी खोज पर हैं। अपितु कोई भावुक है, कोई भाव यात्रा पर है, रस यात्रा पर है, प्रेम की यात्रा पर है, श्री निकुंज यात्रा पर, श्री वृंदावनीय रस पर दौड़ रहा है, कोई परिक्रमाओं पर। तो भी वह यह कहते हैं कि अभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा यह मानव साम्राज्य, जीव मंडल, इनका अधिकार नहीं है इस प्रेम पर, इस रस पर, इस रस पर, इस प्रेम पर, इस विलास पर, इस विहार पर। उन सभी का अधिकार है।
जिन्हें रस चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रृंगार चाहिए, विहार चाहिए। कोई कहता है मुझे श्रृंगार रस नहीं समझ में आता, परंतु अपने घर का दर्पण और उनका वो श्रृंगार दान मेकअप बॉक्स, मुझे ये आधुनिक शैली में बात करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी जो शैली है वो शैली ही समझ में नहीं आ रही होती। क्या हुआ है कि बहुत मेहनत की है हमने बिगड़ने में, टूटने में, झरने में, फूटने में, अब संवरना नहीं आ रहा है। जो हमारी परंपरागत भाषा शैली है, जो हमारी प्रेम की भावनाओं की मौन में जो वार्ता है, नाद में जो वार्ता है, शब्द की गहराई में, सघनाई में, मधुराई में जो वार्ता ध्वनित होती है, उसका उस समझ में नहीं आ रहा होता। क्योंकि हमें सब कुछ विश्वव्यापी एक ऐसी शैली में चाहिए कि हम अपना रंग खो चुके, अपना एक विलास खो चुके हैं, अपना एक स्वभाव खो चुके हैं। ये भिन्न भिन्न आभूषण, ये भिन्न भिन्न वेशभूषाएं जो इस देश ने हमें दी थी, ये भिन्न भिन्न खान पान जो इस देश ने हमें दिया था, ये स्वयं की आत्मा को, चेतना को, भावना को समझने का एक विकल्प था जो हमने खोया है, जो हमने खोया है। जो बाहर सहजता को खो चुका है, उसे भीतर की सहजता कैसे स्पर्श में आएगी? भीतर का परिमंडल किन्हीं अंग्रेजी महारथियों ने नहीं बनाया है। भीतर का परिमंडल संतों द्वारा, रसिकों द्वारा, सिद्धों द्वारा, ऋषियों द्वारा अवशोषित, आरोपित, मधुरित, महाभावित श्रृंगार है। जैसे बाहर हम इंटरनेट पर वही सर्च कर सकते हैं जो किसी ने अपलोड किया हो, त्यों ही भीतर के भाव यात्रा पर हम वही अनुभव कर सकते हैं जो ऋषियों ने अपलोड किया है, जो रसिकों ने प्रकट किया है। मन लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मन भी तो असली हो, और मन जब अपनी परतें उतारता है, थोड़ा सा असली होना चाहता है, तो उसका नाम भाव रह जाता है। भाव। फिर उसे ही केवल अपने प्रेमास्पद का सुख चाहिए, असली सुख चाहिए। जब तुम्हें प्यास लगती है तो पानी की तस्वीर से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, पानी चाहिए। क्यों? जब चेतना को असली प्यास लगती है तो असली रस चाहिए, असली रस चाहिए। और फिर एक और अभाव हम अनुभव करते हैं, एक और समस्या हम अनुभव करते हैं कि जितना संसाधन, जितना साधन सबने बाहर के परिमंडल को समझने में, जानने में, पहचानने में क्रमशः किया है, क्लास बाय क्लास, स्टेप बाय स्टेप, कक्षा से कक्षा हमने उत्तीर्ण की है, परंतु आध्यात्मिक इस महाभावित रस रीति में, श्रृंगार की इस शैली में हमें इन कक्षाओं में प्रवेश नहीं करना है।
पंखुड़ी पंखुड़ी से नहीं गति करनी है। मकरंद शहद सबको चाहिए, सुगंध सबको चाहिए, परंतु फूलों की पंखुड़ियों की छुअन ये मधुर पथ है। इस पथ पर प्राप्ति से अधिक सुखद है इस पथ की यात्रा। यात्रा कहीं भी इस भुवन में भी कोई भी प्राप्ति, कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य से अधिक सुंदर है उसकी यात्रा। आप कहीं जाना चाहते हो, वहां पहुंच गए हो, उतना रस नहीं आएगा, परंतु यात्रा अगर विहंगम है, विराट है, अलबेली है, अनोखी है, तो रस बनेगा। पूर्व में जाना चाहते हो, यात्रा पश्चिम की ओर ले जा रही है, चुनौतियां सामने हैं, तो पूर्व की ओर जाने की यह यात्रा बड़ी ही अलबेली होगी। और कोई सीधे ही पूर्व की उस गोद में पहुंच जाए तो उसकी यात्रा बड़ी संकीर्ण हो जाएगी। ये जीवन रोमांच के लिए है। साधन, प्रसाधन, उपकरण सब अगर आत्मा का श्रृंगार नहीं कर पा रहे, भावना का विकास नहीं कर पा रहे, चेतना को और निखार नहीं दे पा रहे, तो व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है। वास्तविकता का पथ उदय हो, वास्तविकता का अनुभव हो, स्वयं के रस, श्रृंगार, प्रेम, विलास, भाव की यह लालसा पता चले कि मुझे रस चाहिए, रस चाहिए, आनंद चाहिए। किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है, कुछ बनने में क्या बनना है, उस बनने में एक अनुभूति हमने डाल दी है कि अगर मैं ये बन जाऊं तो मुझे रस मिलेगा, मैं ये हो जाऊं तो मुझे रस मिलेगा। रस की तलाश है, प्रेम की तलाश है। सो प्रत्येक वह यात्री जो प्रेम खोज रहा है, प्रत्येक वह यात्री जो रस खोज रहा है, प्रत्येक वह प्राणी जो विलास खोज रहा है, श्रृंगार खोज रहा है, बिहार खोज रहा है, उनका लक्ष्य है बिहारणी बिहारी। उनका लक्ष्य है हमारी रसिका रसिक जोड़ी, हमारे प्यारी प्यारे, प्यारी प्यारे जो रंग खोज रहा है, उन्हें इन रातों के रंगीन रंग में श्यामा श्याम की मधुर मधुर प्रेम रंगाइयों को छूने का सौभाग्य मिल जाए तो उत्सव और निखर जाए। उत्सव जो खोज रहा है वो खोज रहा है इस रस को, अवकाश जो खोज रहा है वो खोज रहा है इस रस को, और कोई प्रवृत्ति भी खोज रहा है, कोई कर्तव्य, कोई सेवा, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदारी, अर्थात कोई अपनी जॉब खोज रहा है। तो चेतना की असली जॉब है, असली नौकरी है, असली चाकरी है स्वामी की, स्वामी की। ये जो आकृति है हमारी, इसे भूल कर जो है हम, और जो है हम वो खोज रही है अपनी मूलता, मधुरता, संपूर्णता। सो सेवक होने की खोज है। प्रवृत्ति भी ऐसी हो, निवृत्ति भी ऐसी हो जो उनकी ओर ले जा रही है। और केवल तुम्हें नहीं, जो जो तुम्हें दिखता है, जानता है, मानता है, पहचानता है, ये जो सड़कें भरी हुई है, ये जो गलियारे भरे हुए हैं, ये जो भीड़ है, इन सबको आना पड़ेगा इस
और इस और जिसे भी थोड़ा सा नमक ज़्यादा मिला है जीवन में, थोड़ा सा तीक्ष्ण रस ज़्यादा मिला है जीवन में, थोड़ा सा कड़वापन ज़्यादा मिला है जीवन में, उसे यह मधुर 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 रस, प्रेम का मदन रस पीना ही पीना है, पीना ही पीना है। श्री वृंदावन रस, श्री वृंदावन रस, श्री वृंदावन रस तुम्हारी बांट जो रहा है। श्री वृंदावन रस, श्री वृंदावन रस। आओ गोते लगाओ इन तटों पर, ये तट तट नवीन नवीन चेतना के श्रृंगारों से सजे हुए हैं। तुम इन नदियों को, इन सरोवरों को, इन तटों को सामान्य नहीं मान सकते। परंपराओं को अनुभव करो, संस्कृतियों को छुओ, संस्कारों को पहनो, उत्सवों को खोजते हुए मनाते हुए आ जाओ। इस सेवा रीति की ओर सेवक हो जाओ। बहुत नौकरियां की है, बहुत सेठों को मनाया होगा, बहुत साहूकारों की चापलूसियां की होगी। हमारे रसिया को निहारो, हमारी सांवरी सरकार की मधुराइयों की बिगन को पी जाओ, भर जाओ। इनसे सीखो सेवकाई क्या होती है, सेवाचारी क्या होती है। ये रसिक है और यही त्रसित है, ये पिलाते हैं और यही प्यासे हैं। श्री वृंदावन रस बुला रहा है, आ जाओ। श्री वृंदावन रस बुला रहा है, आ जाओ और लेते आओ। अपनी निगाहों में भर भर कर फूलों को। कौन है फूल? अरे जो चुभ रहा है वो भी फूल है। भूल गया है, भूल गया है, पर है तो उनका फूल। श्री वृंदावन रस।